हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर ईआरपी सॉफ्टवेयर में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टेलर मास्टर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्पेशल जिनका टेलरिंग का जिनका बुटीक है उनके लिए बना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर के अंदर आइटम की, कि हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे बनेंगे। उसके लिए हमारा जो मास्टर में आइटम ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। न्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी आपके आइटम्स हैं आप उनकी आइटम क्रिएट कर सकते हैं उन आइटम्स को। जैसे कि अगर आप लूज़ में कोई कपड़ा बेचते हैं, ठीक है जी, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप शर्ट का कपड़ा सेल करते हैं तो शर्ट कपड़ा मैंने यहाँ कुछ उसका नाम डाल दिया है। अगर आप टैक्स स्लैब भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि 5% 12% जो भी आप लगाना चाहते हैं टैक्स स्लैब, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर कौन सी कंपनी का है वो शर्ट का कपड़ा है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जब आप कपड़ा सेल करते हैं तो मोस्टली मीटर्स के अंदर हम सेल करते हैं, तो उसकी हम यूनिट बना लेंगे। यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ F3 बटन प्रेस करेंगे और एक हमने यहाँ पर एक यूनिट बना ली मीटर के नाम से। ये हमारे रेडी हो गया। यहाँ पर हमारी यूनिट रेडी हो गई है। अब रही प्राइसिंग की बात, तो हम यहाँ कपड़े का जो भी हमारा सेल रेट है वो हम यहाँ सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर कोई कटिंग का रेट आप लगाना चाहते हैं तो कटिंग का रेट, स्टिचिंग का कोई रेट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सेल वाली आइटम्स है वो बन जाएगी। अब बारी आती है उन आइटम को क्रिएट करने की जिनकी हम स्टिचिंग करते हैं, तो वो कैसे क्रिएट होगी। अब जैसे हम कोई कुर्ता पजामा बनाते हैं सपोज, तो मैंने यहाँ एक आइटम ऐड कर ली कुर्ता पजामा, ठीक है जी। जो भी हम टैक्स स्लैब वगैरह लगाना चाहते हैं तो टैक्स स्लैब यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो कुर्ता पजामा है ये हम स्टिच करते हैं तो हम पीसेस वाइज उसके रेट लेते हैं, तो हम यूनिट यहाँ पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ कोई कटिंग के रेट वगैरह अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बारी आती है मेज़रमेंट की, कि हमारे सॉफ्टवेयर में मेज़रमेंट उसकी कैसे आप सेट करेंगे और कैसे उसको मेंटेन करेंगे। उसके लिए यहाँ हमने बहुत ही बढ़िया फीचर दे रखा है रिक्वायरमेंट मेज़रमेंट का, तो इस पर आप टिक करेंगे। यहाँ एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। यहाँ आप मेज़रमेंट जिस जिस चीज़ का आप मेज़रमेंट लेते हैं वो आप यहाँ आइटम ऐड ऑन कर लेंगे। जैसे कि अगर पजामा है तो उसकी जो कमर होगी, वेस्ट होगी, ठीक है जी, उसकी लेंथ होगी, ठीक है जी, जो भी पोंचा वगैरह जो भी कुछ आइटम्स होती है जो भी आप उनकी मेज़रमेंट लेते हैं तो वो यहाँ आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं उनकी। अब इसके बाद आप इसको सेव कर लें। तो इस तरीके से हमारी जो आइटम्स है ऐड ऑन होगी। सेल वाली आइटम का भी मैंने अब आपको बता दिया, और जिनकी आप स्टिचिंग करते हैं वो आइटम कैसे क्रिएट होगी, कैसे उनकी मेज़रमेंट का ऑप्शन आप ऑन करेंगे और ऑप्शन को यूज़ करेंगे, वो भी इस सेक्शन में मैंने आपको बता दिया है। अब बारी करते हैं हम आगे सेल की। उसके लिए हम चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट्स होगी, जो भी नई वीडियोस होगी, आपको मिलती रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऑर्डर की बात करेंगे। ट्रांजैक्शन के हम ऑर्डर की बात करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में हम ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ न्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब बारी आती है पार्टी का अकाउंट क्रिएट करने की, कि हमारे पार्टी का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा हमारे सॉफ्टवेयर में। उसके लिए हमने यहाँ बहुत ही बढ़िया 2 फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहला है तो आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करें, यहाँ अकाउंट क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उनका एड्रेस वगैरह, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, हर एक चीज़ आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा अकाउंट। ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब डिलीवरी किसके थ्रू डिलीवरी हम देना चाहते हैं, कौन लेके जाएगा, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। डिलीवरी डेट क्या है वो अगर हम सेट करना चाहें, प्लस इसके साथ साथ अगर हम कोई ट्राई डेट भी सेट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है सेल ऑप्शन की, कि अगर मान लो हम सबसे पहले सेल के बारे में बात करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में सेल कैसे होगी। उसके लिए हम यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है एंट्री की। इसके अंदर आप सेल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्या आइटम आप सेल कर ले। अब जैसे हमारा एक शर्ट का कपड़ा था, हमने आइटम बनाई थी, वो हमने सेलेक्ट कर ली। डिस्क्रिप्शन में कोई भी आप डिटेल डालना चाहे वो डाल सकते हैं। कितने मीटर कपड़ा हम सेल कर रहे हैं, मान लो जैसे कि हमारा 5 मीटर कपड़ा सेल हुआ है, प्राइस जो भी है हम मेंशन करेंगे। अब आप देख रहे हैं टैक्स वगैरह इंक्लूड होके हमारे आइटम ऐड हो गए। तो इस तरीके से जो हमारे सेल बिल है वो हमारे सॉफ्टवेयर में बनेंगे। मैं इसका आपको बिल का जो फॉर्मेट है वो चेक करा देता हूँ।
हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये आपका बिल का फॉर्मेट आ रहा है। ये जो बिल का फॉर्मेट है प्रॉपर कस्टमाइजेबल है। हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देते हैं। अगर आप व्हाट्सअप भी करना चाहते हैं कस्टमर को बिल, तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, व्हाट्सअप फैसिलिटी भी हमारे सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी। अब बात करते हैं हम हमारे जो ऑर्डर हम लेंगे, जो हम स्टिचिंग का काम करेंगे, उसकी वो मैनेजमेंट हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे होगी, स्टिचिंग कैसे मैनेज होगी। ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा ऑर्डर ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। न्यू पे हमने क्लिक किया, कौन सा कस्टमर उसका हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ जो एंट्री सेक्शन है हमारा, उसके अंदर हम ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो क्या स्टिच करना चाहते हैं वो हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा अगर पजामा हम स्टिच करना चाहते हैं तो हमने पजामा या ट्राउज़र जो भी होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेज़रमेंट की विंडो ओपन होगी। जो भी कस्टमर का जो मेज़रमेंट होगा वो आप यहाँ ऐड ऑन कर लेंगे। कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो हमारा होता है वो कहते हैं कि हमारे को इस डिज़ाइन का कॉलर चाहिए, इस डिज़ाइन का कमर चाहिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी वो बोलते हैं। तो वो भी अगर आप यहाँ मैनेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। कितने पीस है वो हम यहाँ ऐड ऑन कर लेंगे। जो भी हमारी स्टिचिंग का प्राइस है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे दो फॉर्मेट आ रहे हैं, एक तो बिल का, दूसरा मेज़रमेंट का। जैसे हम मेज़रमेंट स्लिप पे हम क्लिक करेंगे, मैं इसको आपको प्रीव्यू चेक करा देता हूँ। ये हमारी मेज़रमेंट स्लिप आ गई है। तो हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो रही है हमारे सॉफ्टवेयर में। ये जो स्लिप अगर जो आपके जो कारीगर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनको भी व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ये कस्टमर का ये मेज़रमेंट है। तो इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में आपके ऑर्डर का मैनेजमेंट होगा। अब बात आती है पेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन है। यहाँ जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं पेंडिंग पड़े उनकी लिस्ट आ जाएगी। ऊपर हमने यहाँ सर्चिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। कस्टमर का नेम वाइज, सिटी वाइज, मोबाइल नंबर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर अब जैसे अब जो हमारा ऑर्डर है रेडी हो गया, उस पर हमने क्लिक किया, अब इसकी हमने डिलीवरी देनी है तो यहाँ फाइनल डिलीवरी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी, किसको हम डिलीवरी दे रहे हैं, कौन सा पर्सन लेने आए, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, जो भी हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है, वो हर एक चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ मैनेज हो जाएगी। अगर आपको डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो उनकी डिस्काउंट की एंट्री है। जैसे ही आपका वो ऑर्डर आप फाइनल डिलीवरी होती है, वो आपका यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर में से जो ऑर्डर है गायब हो जाएगा। अब हम बात करें परचेज़ की। जो भी हम कपड़ा वगैरह कुछ हम परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी आइटम्स परचेज़ करते हैं तो उसके यहाँ हमने परचेज़ का भी ऑप्शन दे रखा है। आप अपनी परचेज़ भी मेंटेन कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। कौन सा कस्टमर है, किस सप्लायर से आप बाय कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप उनका अकाउंट भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके जो सप्लायर है उसका अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हम करना चाहते हैं सप्लायर वगैरह, वो हम उनका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने उसका अकाउंट बना लिया है, ये उनका अकाउंट आ गया। क्या आइटम हम उनसे बाय कर रहे हैं, जैसे कोई भी शर्ट का कपड़ा बाय कर रहे हैं या कुछ भी आइटम कर रहे हैं, कितने मीटर कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा परचेज़ प्राइस है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, किस रेट पे हम बाय कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगी और आपकी परचेज़ भी इसी तरीके से मैनेज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट सेक्शन की, कि हमारे सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग कैसे बनेगी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप दे सकते हैं, उस बारे में जानते हैं। तो यहाँ हमारे रिपोर्ट्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे बैलेंस शीट देखना चाहे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहे, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, किस किस का कितना बकाया है, तो वो आप चेक करना चाहिए यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लेजर किसी का देखना चाहते हैं, किसी पार्टी का, तो यहाँ हमने लेजर का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे हमारे एक कस्टमर थे, उनका लेजर आ जाएगा, उनका कितना क्या बैलेंस बकाया पड़ा है, वो हर एक चीज़ यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करें हमारे ऑर्डर रजिस्टर की। आज की डे के हमारे कितने ऑर्डर थे, कितने क्या कुछ ऑर्डर हमारे को मिले हैं, उन सब की यहाँ डिटेल देखना चाहते हो तो डिटेल भी आपको मिल जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके अलावा कस्टमर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, कौन कौन से कस्टमर है, क्या उनका रिकॉर्ड है, ठीक है जी, हर एक चीज़ भी आपको यहाँ उनकी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके अलावा और भी रिपोर्ट्स है, जैसे कि अगर जो ट्राई डेट रजिस्टर है, आज की डेट में किन किन कस्टमर की ट्राई डेट है, उन सब की यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अगर आप उनको मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप वगैरह के भी यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी हमने दे रखी है। उसके अलावा यहाँ डिलीवरी डेट रजिस्टर भी है हमारा, कौन सी डेट की अब मान लो जैसे आज 23 तारीख मेंशन कर रखी है, 23 है, तो 23 की डेट में कौन कौन से कस्टमर की डिलीवरी है वो हम देखना चाहते हैं, तो उनकी भी यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर हमारा कोई मेज़रमेंट रजिस्टर आप देखना चाहते हैं कि भी पर्टिकुलर कस्टमर का कोई मेज़रमेंट देखना चाहते हैं,
तो उसका भी हमने यहाँ मेज़रमेंट रजिस्टर का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। जितनी भी हमारी मेज़रमेंट होगी आज की डेट की वो सारी की डिटेल्स आ जाएगी। उसके अलावा हमने यहाँ सर्चिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, अगर ऑर्डर नंबर वाइज अगर आप कोई सर्चिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर से। उसके अलावा यहाँ कस्टमर की डिटेल का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। कोई कस्टमर है उसकी आप डिटेल चेक करना चाहते हैं, कब कब आया, क्या क्या उसका रिकॉर्ड रहा। उसके अलावा यहाँ स्टॉक रिपोर्ट्स भी है। स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास क्या आइटम कितना पड़ा है, कितना उसका स्टॉक पड़ा है, वो आप सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, कितनी आउट हुई, कितनी इन हुई है। हर एक चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा आइटम वाइज भी अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं तो आइटम वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कैसा लगा सॉफ्टवेयर हमारा आपको? सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग मोर डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।